ये जो 3 एक्ट हैं, ये इस एक्ट से पहले दुर्दशा हमने बता दी, तो क्या अब इन तीनों एक्टों से किसान की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें कुछ सुधार होगा? मैं बताना चाहूँगा जी। जो अभी 5 जून को जो हमारे माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो अध्यादेश लागू करा केंद्र सरकार ने जी, उसमें 3 मेजर एक्ट बनाए गए जी, और उनमें बिंदुवार तो बहुत चीजें हैं जो उसका मैंने मोटा मोटा अध्ययन करा। जी, उसमें 3 मेन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जी, एक है कि पूरे देश में जी, लिमिट अनाजों पे हटा दी गई है। जी, अब मैं कितने का रख सकता हूँ, ये राजीव जी कितनी रख सकते हैं, आप कितनी ही गेहूं का भंडारण कर सकते हैं या किसी भी चीज़ का जो आपकी कैपेसिटी है खरीदने। एक चीज़ तो ये वो। दूसरी दी है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि किसानों को अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और किसान पूरे देश में आज़ाद है अपनी फसल को कहीं ले जाए। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। और तीसरा एक और क्या पॉइंट था, कहीं भी बेच सकता है, मंडी से आज़ाद हो गया है। ये वो सरलीकरण हो गया, प्रमोशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दोनों की चीज़ें जोड़ दी। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, किसान पर ना बंदिशें थी, ना बंदिशें हैं, ना बंदिशें लागू हो सकती। किसान इस देश का रीढ़ की हड्डी है, किसान ही महत्वपूर्ण कड़ी है, किसान ही इस देश को चला रहा है। ये राजनेता नहीं चलाएंगे, इस देश को किसान ही चलाएगा। ठीक है। परंतु अब सरकार की मंशा इसमें समझाने की जरूरत है, सरकार को भी मंशा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक जो मेरी समझ में आता है, भंडारण से किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भंडारण तो उसका कोई लागू नहीं होता। बड़ा किसान रोक लेगा अपनी फसल को, किसान आज भी रोकते हैं अपनी फसल को, आज भी रोकता है। अगर 10 बीघे की उसकी फसल है, वो मर्जी उसकी लाए, अगर वो सक्षम है, उसकी जेब में पैसा है खर्चे के लायक, बेचूंगा मैं, जाड़ों में बेचूंगा, गेहूं को मैं जाड़ों में बेचूंगा, जाड़ों में तेज हो जाती है जब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है सब। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो बड़े बायर्स हैं, खरीदार हैं, KRBL है या अडानी अंबानी ग्रुप हो गए, जैसे कि बताया जा रहा है, वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा। आपकी फसल हम लेंगे, आपकी फसल को हम ये मूल्य देंगे। परंतु यहाँ पर किसान के साथ सबसे बड़ा वो है क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं, मैंने अभी आपको बता के चला, प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी, और प्राकृतिक आपदाओं में अगर उसकी फसल खराब हो गई तो बड़ा आदमी अडानी अंबानी या KRBL या और भी जो बड़ी मिलें हैं इस देश में काम करती हैं, जिन्होंने किसानों से टाई अप करा है, वो कैसे ले लेंगी उसकी फसल को? इसमें कुछ फसल बीमा का भी कंसेप्ट आया है, वो सरकार का है जी। यहीं पे मैं जोड़ रहा हूँ अपनी बात को, एक मिनट जी। सरकार को ये नियम बनाना चाहिए यहाँ पे कि तेरे मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस किसान के इसके बीच में, ये बड़े लोगों को ये निर्धारित करे, अगर इसकी फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो गई, तेरा इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो तुझे हर हाथ में लेनी पड़ेगी। ये एक नियम बना है इसमें जोड़ के, तभी तो किसान आएगा। मैं तुम्हारे पास क्यों बेचने जाऊंगा कि मुझे लाभ दे रहे हो, भी लाला तो लाभ नहीं दे रहा, तुम मुझे लाभ दे रहे हो कि मेरा तुम्हारा टाई अप हो गया कि मैं आज मैं गेहूं आपको 1940 रुपए में दूंगा। अगर भगवान ने इस पर मार कर दी, इसमें मट्टी आ गई, इसमें लोट गई मेरी फसल या कम हो गई, आप ही लोगे सॉरी। तो ये चीज आनी चाहिए। और तीसरा कोई बिंदु है ही नहीं, तीसरा तो किसान आजाद है, किसान पहले भी आता आज भी आजाद। आपके हिसाब से किसान के में कुछ ज्यादा स्थिति और परिस्थिति में कोई चेंज कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। किसान की ना कोई लाभ होगा, किसान को ना कोई हानि है मेरी अपनी नजरों में। और मंडी समिति को क्या है, मंडी समिति हमेशा किसान के हित में कार्य करती है जी। कोई भी मंडी प्रांगण है वो किसानों के हित के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर भी एक विपरीत विचार ये सामने आता है कि आड़तियों का शोषण भी बहुत रहा है किसानों के साथ। आपने बात तो बड़ी सुंदर करी, बड़ी संवेदनाशील वाली बात करी, लेकिन जब हम किसानों के पास बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारी भैंस आड़ती दे जाता था और 3 साल ब्याई हो जाती थी भैंस की, और दूध वो अपने मनमाने तरीके से ले जाता था। मान लीजिए 10 रुपए किलो का दूध है, आड़ती अपनी तरफ से 5 रुपए किलो का ले जाता था। मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसी वो फसल के लिए कुछ पैसे देते थे आड़ती कि, लेकिन उसको जब वो फसल हो जाती थी, अच्छी हो जाती थी, आड़ती आके अपने मनमाने दाम पे उसकी फसल ले जाती थी। नहीं, तो इस तरह का ये बता रहे हैं कि उस शोषण से बचाने के लिए सरकार ने इस तरह के एक्टों को लेके आई है, जिससे कि ओपन APMC के अलावा भी खुले तौर पे किसान बेच सके और स्वतंत्र उसको उपज से ज्यादा पैसे मिल सके। क्वेश्चन करता हूँ जी, आप कहते हैं आड़ती ऐसा करता था, नहीं मेरा तो अब मेरा प्रश्न जी, आपने कहा कि व्यापारी ऐसा करता था, किसानों को लूटता था। क्या कल को अडानी या जो भी आ रहे हैं, अंबानी या कोई जो कहा जा रहा है नहीं लूटेंगे? क्या वो ये नहीं कहेंगे नहीं हम तो इसी रेट लेंगे, हम तो नहीं लेंगे ऊपर? जी। आप उनके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं आप इस रेट पे लेंगे? जी, इसमें एग्रीमेंट बन रहा है
एग्रीमेंट बनना ना, तो अब ये भी तो आपके साथ एग्रीमेंट तो रहा नहीं कोई। ये आप जो बीते युग की बात कर रहे हैं या उन गांव के इंटीरियर एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर ये चीजें आपस में, जहां मंडियां नहीं है। मैं मंडी प्रांगण में खड़ा हूँ, मंडी सरकार ने बनाई है, मंडियां विकसित हो चुकी हैं, मंडियों में हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं। अब मंडियों में हम अपने आज से 100 साल पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं आप, या होता होगा कहीं गाँव गोटकों में आज भी। इस मंडी प्रांगण में कोई भी किसान है, ये हमारी यार आपसी सहमति है, किसान को अगर ये किसान हमारे भाई आते हैं, फसल जब इनकी तैयार होती है और इनको जरूरत है 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, तो ये उसी लाला के पास में, उसी व्यापारी के वर्ग के पास में आते हैं कि आज हमें 10,000 रुपये की जरूरत है, भाई हमें दे दो, हमारी फसल आने वाली है। हमारा कोई कॉन्टैक्ट किसी भी किसान से इस तरीके का नहीं है कि मेरे यहाँ फसल बेचने आएगा या तेरी खराब हो गई तो मैं क्योंकि हमारा मंडी का व्यापारी कोई भाव निर्धारित नहीं करता है। भाव हमारा ना कोई कॉन्टैक्ट है, ना हमारा कोई भाव रखा जाता है। हमें तो कमीशन लेना है, अपना माल लाएगा, हमारे 10,000 रुपये दे जाएगा, अपनी फसल को बेच जा, बाकी पैसे हमसे ले जा। सिद्धांतिक बातें हो गई, ये तो यही सिद्धांत है, ये तो बुकिश हो गई। बिल्कुल। लेकिन बुक के पीछे जो काम खेल चलता है वो तो अलग होता है ना, कि भाई कोई 10,000 रुपए ये मैंने मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां, किसी के बारे में कुछ भी बना लो। अच्छा, अब किसान कल को ये क्या है कि मेरे 10 रुपए किलो का आलू और 10 रुपए का अंकल चिप्स का पैकेट लाता हूँ, मात्र उसमें 20 ग्राम चिप्स होता है, तो ये तो बड़ी कीमत हो गई। जी, है ना, तो भी यूनिट लगानी पड़ेगी, किसान को चिप्स बनाना पड़ेगा। करो नहीं तो यार KRBL जो धान की मील, जो धान चला रहा है, पूरे वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है 16%। मैं अब मील वालों की तरफ से कह रहा हूँ, 500 करोड़ रुपए का प्लांट है, 1500 करोड़ रुपए की वर्थ करता है, एक साल में टर्नओवर करता है, माल बेचता है, शिप लोड होता है, उसका LC खुलती है, शिप रिजेक्ट भी होते हैं, माल लोड के वापस भी आता है और माल इस देश में वापस आके बिकता भी है, नुकसान से बिकता है। ये सब खर्चे तो किसान पे नहीं है, किसान पे तो फसल है खाली, उस फसल का उसे उपयुक्त मिलना चाहिए। सरकार का दायित्व है, सरकार को एक ऐसी चीज निकालनी चाहिए, उसको हर चीज का, उसका स्टेट का जो भी फसल पैदा होती है, ये नहीं है गेहूँ यहीं पैदा, मतलब गेहूँ तमिलनाडु में पैदा हुई, केरल में पैदा होती है, वहाँ मसाले पैदा होते हैं, वहाँ और चीज पैदा होती है। महाराष्ट्र में बहुत से किसान संतरे की खेती करते हैं, मरते हैं हर साल। एक विचार देश में ये और चल रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ जो किसान भाई इकट्ठे हो रहे हैं इतनी सर्द मौसम में भी, ये किसानों को तो जैसे आपने कहा कि कुछ फायदा होगा नहीं, ना नुकसान है, ना नुकसान है ना फायदा। तो लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन ना होकर ये आड़तियों का आंदोलन है, जो कि उनको किसानों को भड़का के फंडिंग कर रहे हैं। और वो पंजाब के भी बड़े आड़तीय हैं या किसान हैं या और हिंदुस्तान के भी। तो क्या आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं देश के साथ? मैं आपकी जानकारी बता दूं जी कि कोई भी व्यापारी वर्ग जी उसे अपनी आजीविका कमानी है जी, जब उसके व्यापार पे कोई नुकसान नहीं है जी, वो फंडिंग क्यों करेगा जी? जब हमें कोई नुकसान ही नहीं है। होगा, पहले आपका 80% जो उपज था वो पूरा APMC में आता था, अब वो पूरा ओपन मार्केट में जाएगा, तो अब नुकसान तो है। ओपन मार्केट में आपका कमीशन का तो पूरा नुकसान है, 1.5% का। आपकी गलतफहमी है। फिर ओपन मार्केट में भी हम जैसा ही कोई और बंदा काम करेगा जी। ये जो बिचौलिया शब्द, जो शब्द लगाया जाता है ना, बिचौलिया जी, जो मैं कमीशन एजेंट कह दूं या ब्रोकर कह दूं जी, ये बिचौलिया शब्द ये सदियों से सुनते आए हैं व्यापारी वर्ग के लिए जी, जो इस मंडी में किसान को उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रयत्नशील रहता है जी। किसान का जो शोषण है वो गांव गोटके में जो लोग खरीदते हैं या गांव गोटकों में रह गया। अब तरक्की हो चुकी है, हर किसान पढ़ा लिखा है, हर किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो कौन शोषण कर सकता है? ये कहना है कि इस आड़ती ये आंदोलन के पीछे नहीं है। मैं आपके दावे से कह रहा हूँ, अपने आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अभी आप तुरंत महाराजपुर बॉर्डर टीम भेजो, गाजियाबाद क्या पूरी यूपी का एक भी आड़तिया ढूंढ के उनके बीच से उठा के ले आओ, तो हम माने कि आड़तिया को इन्वॉल्वमेंट है। जी, अच्छा ठीक है। दूसरा, आपको भी कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है इन 3 एक्टर से? ना मुझे कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, ना मुझे कोई नुकसान। जहाँ 80% उपज आती थी और जहाँ अब बहुत कम, हमें कोई नुकसान नहीं है। तो आपका सीधा 1.5% कमीशन चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा हमारा? ओपन मार्केट भाई 80% यहाँ उपज आती थी, नहीं आती थी मान लीजिए, और अब ये ओपन मार्केट में बिकेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 10% आने लगी, तो आपका तो एकदम 70% उपज का घाटा हो गया। कुछ कहूँ सर? हाँ जी बिल्कुल, आपके लिए तो आए हम। आपने ये कहा कि 80% यहाँ आती थी वो बाहर चली जाएगी जी, बाहर किस जगह जाएगी? यही तो बता रहा हूँ ना, पहले ये बताइए ना। हाँ, जाएगी किसान का भरोसा मंडियों पर है जी, कि मंडी में मेरे माल को 10 जने देखेंगे, उचित मूल्य मिलेगा। उचित मूल्य। बाहर मैं अकेला बैठा हूँ भाई, मेरे लिए ही हो जी, अब मैं इसके रेट के उचित मूल्य दूंगा या अपनी मनमर्जी के रेट दूंगा? एक चैनल होता था कि जैसे कंपनियां भी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी, चाहे KRBL का आपने नाम लिया,
KRBL ने भी आपके थ्रू लिया माल, KRBL भी जो कुछ माल उसने कॉन्ट्रैक्ट से ले लिया। किसान भाई हमारा अपनी टोली में धान लेके KRBL मिल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे स्थित है, 12 किलोमीटर दूर पे, ये टोली लाद के ले गया, उसने की रिजेक्ट कर दी। ठीक है, अब ये अपनी क्या मैं तो उनको बेचूंगा, ये लेके अब कौन सी चावल मिल में जाएगा जो मिल यहाँ पे है ही नहीं हरियाणा में, तो ये हरियाणा जावे, आपके पास ही तो आएगा ये मेरे पास, और मंडी प्रांगण में लाएगा। हाँ, मंडी प्रांगण बता के 4 मिल वाले यहाँ पर इसकी फसल को उचित मूल्य देख के इसकी फसल का भाव लगाएंगे। इसका भरोसा किसान का इन मंडियों पे और इन मंडी के व्यापारियों पे कॉन्फिडेंट है यस कि इन 3 हेक्टरों से आपके व्यापार रोजी रोटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सरकार के नियमों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम